हे राम, हे ईश्वर, अभी कितना बजा होगा सुंदराम? 1 बजने को आ रहा है पिताजी। 3 बजे तक हम शहर पहुंच जाएंगे। वर्षा, बहुत देर से तुम गाड़ी चला रही हो। एक काम करो, गाड़ी रोको, मैं चलाता हूँ। नहीं नहीं, अभी आधा घंटा पहले ही तो गाड़ी मुझे चलाने को दी है, और थोड़ी देर मुझे ही चलाने दीजिए। अगर कल सवेरे ऑपरेशन न करना होता तो इतने रात गए हम सफर थोड़ी ही करते। दीदी, वो कैसेट नहीं, मेरी वाली कैसेट लगाओ ना प्लीज। संजय, मैं सोच रही थी कि तुम सो रहे हो। आधी रात को तुम्हें नर्सरी राइम्स चाहिए क्या? जो कैसेट तुम चाहते हो वो मैं लगाता हूँ। ओके? ये Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master, 1 for my dame, and 1 for the little boy that lives down the lane. Black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master, 1 for my dame, and 1 for the little boy that lives down the lane. गाड़ी आगे नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्या हुआ? गाड़ी में रेडियो बज रहा है और तुम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि हमारे नेता की हत्या कर दी गई है। ओह गॉड, किसकी हत्या? सारा देश शोक में दुखी रो रहा है और तुम पूछ रही हो किसकी हत्या? हमारे नेता को मरे अभी पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम कार में शहर को निकल पड़ी। ये सभी लोग सुन ले, हमारे महान नेता की हत्या कर दी पापियों ने और 2 दिन तक इस देश में कोई सवारी नहीं चलेगी। सुंदरा, आगे कोई रेलवे क्रॉसिंग है क्या जो तुमने गाड़ी रोक दी? देखिए श्रीमान, जरा इधर आइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात है? देखिए, मैं और मेरी बीवी दोनों डॉक्टर हैं। जो हमारे नेता के साथ दुखद घटना हुई है वो सुनकर हमें झटका लगा। हमें इस बात का अफसोस भी है। ऐसा हमारे देश में हरगिज नहीं होना चाहिए। चूंकि हम डॉक्टर हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। कल सुबह हमें 4 ऑपरेशन अटेंड करने हैं। आप लोग दया करके हमारी गाड़ी को जाने दें तो। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। अगर मान लीजिए हम आपको आगे जाने भी दें तो भी शहर पहुंचने से पहले आप कई जगह रोके जाएंगे और वहां से तो आप 2 दिन तक कहीं जा ही नहीं सकते। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। मैं दादा, जरा इधर तो आइएगा। क्या है रे? दादा, ये दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, स्पेशल केस में आगे जाने को पूछ रहे हैं, क्या करना है? अच्छा, तो ये डॉक्टर हैं जी। तब तो इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर के नजदीक जो बाग है वहां पे आप ठहरें, ये आपको वहां पहुंचा देंगे। सुनो, डॉक्टर साहब के ठहरने का सारा इंतजाम कर देना, समझे? थैंक यू। कोई बात नहीं। अरे हटो, डॉक्टर साहब को जाने दो। हटो, मैं कहता हूं हट जाओ।
आइए, अंदर आइए। हमारे दादा ने आप जैसे बड़े लोगों के ठहरने के लिए ही इस खास जगह का इंतजाम किया है। करपन जी ही इस गांव के दादा हैं। वो यहाँ पर है? अरे अभी तो आपके सामने थे वो, जिन्होंने आपकी कार रोकी थी वही तो हैं करपन दादा। ओह। उन्होंने ही कहा है कि आप सब लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे और 2 दिन बाद ट्रैफिक के ठीक हो जाने पर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और तब तक आपकी सारी सुविधा का इंतजाम हम ही करेंगे। अच्छा अब मैं चलूं? थैंक यू वेरी मच। सुबह आकर मिलूंगा। पापा जी, आपकी दवाई। सुंदरा, सुंदरा, क्या है पिताजी? हम लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं? क्या हुआ? क्या गाड़ी खराब हो गई है? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। क्या? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ। रात अधिक हो चुकी है। आज की रात हम यहाँ रह के कल सुबह हम जाएंगे। आपको कल मैं सारी बात बताऊंगा। अब सो जाइए, चिंता मत कीजिए। सुंदरा, बेटा पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो रहा है। मुझे कमजोरी लग रही है। जो भी हो तुम मेरा चेकअप कर लो। सुंदरा, सुंदरा। आया पिताजी। सांस लीजिए। तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ खराबी नहीं है। क्या? कुछ खराबी नहीं है। हाँ। गाड़ी में सफर करके आए हैं ना, थोड़ी थकान है, दैट्स ऑल। आप आराम कीजिए। मुझे मालूम था गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी होगी, जब ही ये सब हुआ। हैं? कल सुबह ठीक हो जाएगा। जाओ तुम भी सो जाओ। हाँ। जाओ। आप सो जाइए। हाँ हाँ मैं सो जाऊंगा। आप सो जाइए। ओह। वर्षा, तुम यहाँ सो जाओ। संजय, और आप? मैं वहां सो जाऊंगा। सुनिए, क्या है? नई जगह है, लाइट बंद न कीजिए। ठीक है, तुम सो जाओ। दीदी, दीदी, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? पता नहीं संजय, एक महान नेता की मृत्यु हो गई है, उसी के लिए ये ट्रैफिक रोककर शोक मनाया जा रहा है। दीदी, क्या मरा हुआ नेता जब फिर से जिंदा हो जाएगा तभी हम शहर पहुँच सकेंगे? चिंता मत कर रे, सो जा।
नमस्ते डॉक्टर साहब, कॉफी लीजिए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? जी, चिदम्बर नाथन, मगर ये लोग मुझे नाथन के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, क्या आपने सभी कारों और लारियों को रोक दिया है? अगले गांव तक 100 लारी खड़ी होने की सूचना रेडियो से मिली है। हमारे साथियों ने धूम मचा दी। हमारे इलाके में ही 4 बसों 5 लारियों को मिनटों में उड़ा दिया। देखिए, मेरे पिताजी की आयु 85 वर्ष की है। इसके बावजूद चूंकि हम दोनों डॉक्टर हैं, हमारे साथ सारा दिन सफर करने के लिए राजी हो गए। बार बार ये मुझे यहाँ रुकने का कारण पूछते हैं। क्या आप इस विषय में इन्हें समझा देंगे? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। अरे ये क्या, हम यहाँ अनजानी जगह पे क्यों ठहरे हैं? अंकल, नेता के क्या सही सलामत वापस आने के बाद ही हम अपने घर जा सकेंगे? क्यों नाथन, बच्चा क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब, यहाँ की सभी सुविधाएं कैसी हैं? ठीक तो हैं आप? ये कारें बसें जो आप तोड़ रहे हैं, ये सब तोड़ने से क्या हमारे नेता वापस आ जाएंगे? कौन सी कार, कौन सी बस तोड़ने से क्या? तुम्हारी दीदी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारे दादाजी, सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आए हो ना। किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यही मेरा सिद्धांत है। यही बात हमारे नेता भी कहते हैं और यही हमारी पार्टी कहती है। अरे, आपने जो 200 कारें बसें रोक रखे हैं, उसमें जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको आपने कॉफी, टिफिन, लंच आदि सबको दिया है? वेरी गुड। कैसे हो सकता है? ये केवल आपके परिवार के लिए है। आप दोनों डॉक्टर हैं ना, इसलिए आप लोग भगवान के समान हैं। लोगों को जीवन देना आपका फर्ज है। भला हम आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं क्या? इसलिए सुबह के टिफिन, दोपहर के खाने आदि का इंतजाम मैंने अपने घर से किया है। इस जगह को आप गेस्ट हाउस के समान ही समझिए। यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ठहर चुके हैं। हाँ, देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका करबंदाज संबंध न रहा हो। सभी पार्टियों में ये थोड़े थोड़े दिन रहे। एक बार पार्टी ने इन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। क्या दादा ने छोड़ दिया? नहीं, वे स्वतंत्र चुनाव लड़े। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। अरे वाह मिस्टर करपन, आपको इस इलाके में कोई नहीं झुका सकता। ऐसे ही रहने दीजिए। अरे हाँ, मैं ये रेडियो आपके लिए लाया हूँ, लीजिए, न्यूज़ सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हुई हिंसात्मक घटना में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 267 से अधिक लोग घायल हुए। इस बीच राष्ट्रपति ने सारे देश में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की है। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के रूप में बहुत से अरे बेटा, तुम कह रहे थे रेडियो से समाचार सुनना है, क्या भूल गए? रेडियो को चला दो, अच्छे अच्छे समाचार कानों को सुनाई देंगे। हाँ, अंत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड, रूस, जापान। ओए माँ, अब नहीं सहा जाता। अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मुझे अस्पताल नहीं ले जाएंगे? मैं क्या करूं बहू? ऐसे समय में तेरा पति बिना कुछ उत्तरदायित्व समझे सड़क पर अनैतिक काम कर रहा है। यहाँ तुम प्रसव के दर्द से तड़प रही हो। क्या यही समय था राजनीति में भाग लेने का? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हाय, मैं क्या करूं? क्यों माँ, दर्द शुरू हो गया? हाँ बेटा, इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने गेस्ट हाउस में डॉक्टर को रोक रखा है। मंगा, तुम धीरज रखो, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ? जल्दी जा बेटा, धीरज रखो बहू, सब ठीक हो जाएगा। इस गांव में सभी कुछ सुंदर है, पर हम लोग इस समय मनोरंजन की स्थिति में थोड़ी ही हैं। 5-6 केस का प्रसव का समय है और मेरा ख्याल है कि उसमें 2 तो जरूर सिजेरियन केस होंगे। हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे भी शहर में 4 ऑपरेशन अटेंड करने हैं, उसमें से 2 तो बहुत सीरियस हैं। असिस्टेंट पर भरोसा करके छोड़ा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी तुरंत सहायता चाहिए। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो रही है, हम उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। ओह, इसीलिए हमको इतनी इज्जत दी गई है? जी हाँ, इसी मुसीबत के लिए हमने आपको यहाँ ठहराया है। चलिए मेरे साथ। वर्षा,
क्या तुम जाकर देख आओगी? हाँ, सहायता के लिए आप भी साथ आइए ना। यहाँ पिताजी और संजय को अकेले छोड़कर आऊं? उनकी देखभाल के लिए मैं नादन को यहाँ छोड़ता हूँ। मैं अच्छी तरह उनकी देखभाल करूंगा, आप निश्चिंत होकर दादा के साथ जाइए। चलिए। चलो। बेटा, 1947 में मद्रास में जब महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे तो मंच के करीब ही खड़े होकर मैंने उन्हें देखा था। अच्छा, आपने गांधी जी को देखा है? हाँ रे हाँ, पर मुझे पता नहीं कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। यही बताने के लिए डॉक्टर जी ने कहा है, हमारे नेता है ना, उनकी पापियों ने। क्या? अरे रे 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 रे, सर में दर्द हो रहा है। मेरे बेटे सुंदरम से कहो वो तुमको कोई टेबलेट दे देगा। उससे क्यों नहीं कहते? मगर तुमने ये नहीं बताया कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। वही बता रहा हूँ। दवा? कौन सी दवा कहाँ है डॉक्टर को मालूम है, मगर पता नहीं कि हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं। तुमने एक बार भी नहीं बताया। ओफो, अब मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर मेरे लिए कितना कठिन काम छोड़ कर गए हैं। अरे बाप, नौकरी छोड़ के आ गए हो? इस्तीफा दे दिया? अरे अरे, तुमने हमें अपनी परेशानी तो बता दी, लेकिन हमने तुमसे कई बार पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं, एक बार भी तुमने जवाब नहीं दिया। क्यों बेटा, हम लोग जो बातें कर रहे हैं इसे सुनाई देता है कि नहीं? माँ जी, आपके यहाँ पोती हुई है। ये तो खुशखबरी है बेटा, बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आप भी जाकर देखिए ना। अच्छा बेटा। डॉक्टर साहब, मिठाई लीजिए, लीजिए ना। आपके यहाँ पुत्री हुई है? जी हाँ। हमारी बधाई स्वीकार करें, शुभ समाचार है। मगर जब सारा देश शोक में डूबा हुआ है, इस समय में ये मिठाई नहीं ले सकता। आप ये क्या करें? यदि अगर इस घर में खुशी है तो हम उसे यही मनाएंगे। लीजिए ना। मैडम, कम से कम आप तो लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन जब सभी दुकानें बंद हैं, आपको इतनी सारी टॉफी कैसे मिल गई? मैडम, आपको मालूम नहीं है, मेरी एक दुकान है, सामने का शटर गिराया हुआ है। यदि शटर उठा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए पीछे का दरवाजा खोल के आपके लिए ये स्पेशल मिठाई लेके आया हूँ। लीजिए प्लीज। देश ऐसा शोकाकुल है और ऐसी स्थिति पर मैं मिठाई लूं? हाँ। दादाजी, मिठाई लीजिए ना, लीजिए। क्या तुम्हारी शादी है? नहीं, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है। अच्छा, लड़की की शादी है। ओहो, नहीं, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा, तुम्हारे बेटे की शादी है, खुशी की बात है। कम से कम आप ये मिठाई ले लीजिए। अरे, तुम्हारे पोते की है क्या? जो भी हो, मैं मिठाई नहीं खाता। आई। मिस्टर करपन। हाँ। आपका काम खत्म हो गया, आपकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब तो हम जा सकते हैं। ट्रैफिक तो अभी तक खुला नहीं, खुलने के बाद ही जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके विचार में हत्यारा कौन हो सकता है? तुम ही हो। जाइए डॉक्टर साहब, मजाक कर रहे हैं क्या? सच कह रहा हूं, हमारे नेता की हत्या तुम ही ने की है। मूर्खों जैसी बात मत कीजिए डॉक्टर, सुनने वाले गलत समझेंगे। क्यों डॉक्टर, वो घटना कहीं हुई है और मैं यहाँ हूं, और आपकी गाड़ी रोकने के केवल 15 मिनट पहले ही मुझे ये समाचार मिला। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम ही हो, बल्कि तुम्हारे अंदर जो प्रतिशोध की भावना है, वही भावना किसी और के अंदर थी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। उसी ने हमारे नेता की हत्या की है। गांधी जी की भी किसी ने इसी तरह हत्या की थी। गांधी जी की मरने की खबर सुनते ही रेडियो के सामने ही कितने लाख लोग बिलक बिलक कर रो पड़े। पता है, उनकी स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगी या विरोधी,
किसी ने भी हिंसात्मक कार्य में भाग नहीं लिया था। जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहा, रुका नहीं। क्या डॉक्टर उपदेश दे रहे हैं? उपदेश नहीं करपन, यह सत्य है। साधारण जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलों बसों को तोड़ना, इससे प्रमाणित होता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पतन की ओर जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे हिंसात्मक वातावरण में जन्मी तुम्हारी बेटी के व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से हो। इस बच्ची को सीधे और सच्चे समाज का मार्ग दिखाओ करपन, मार्ग दिखाओ। देश के दुख को व्यक्त करने के लिए ही हमने बसें और कारें रोकी और आपने इतना कुछ कर डाला। अच्छा, तो इसी तरह अगर मैं और मेरे पति देश के दुख को व्यक्त करने के लिए तुम्हारी पत्नी को देखने नहीं आते तो उसका परिणाम क्या होता, जरा सोचो। मन की सुख और दुख की भावना को मन में दबाकर अपने कर्तव्य का पालन ही हमारी संस्कृति का सही अर्थ है। मानवता और संस्कृति की यही आधारशिला है। मैं शर्मिंदा हूं डॉक्टर, आप जो कहते हैं मुझे भी यही न्याय संगत लगता है, मगर आज के बाद इस गांव में ऐसा कोई भी काम नहीं होगा डॉक्टर। बहुत खुशी की बात है। आप हमेशा सुखी रहें। आप समय पर आई और हमारी सहायता करी। मैं चलूं? अच्छा बेटी। मंगा, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, मैंने अभी फिर से देखा है। अब हम लोग अपने शहर जा रहे हैं, तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर, भगवान ही इस समय आपको यहाँ लेकर आया है। मैं आप दोनों को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे बच्चे का आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना। शांति। हमारे देश में हर एक जगह इसी की कमी है, शांति। दीदी, उस अंकल ने कारों बसों को तोड़ना छोड़ दिया है ना, अब वो अच्छे लड़के बन गए हैं ना। हाँ संजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। वर्षा, लाखों लोग हैं जो तोड़फोड़ पे भरोसा रखते हैं। क्या इनमें से करपन का सुधार करके हम ये समझ लें कि हमने सारे समाज का सुधार कर दिया? क्या हम अकेले लाखों लोगों को समझा सकते हैं? अभी तो केवल श्री गणेश हुआ है।